हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर के भी निखर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही है गुजर जाएगा। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चंस आते हैं, भाई इतने दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया या इतने दिन ख़त्म होने से इतने दिन पहले छोड़ के चला गया बी या सी, ठीक है। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो आप पहले वो जाके क्लियर कर लो। जो लेवल 0 वाली वीडियो है, लेवल 0 वाली वीडियो टाइम एंड वर्क की, तो कृपया आप उसको जाके थोड़ा सा उसको देख कर आएँ, थोड़ा क्या पूरा ही देख कर आएँ। तो लेवल 0 वाली वीडियो देखने के बाद ही आपको बाकी सारी वीडियो समझ आएंगी, ठीक है जी। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या कहता है टाइम एंड वर्क। अच्छा, ये जो फार्मूले हैं ये मैं आपको लेवल 0 में बता चुका हूँ। भाई टाइम जो है, टाइम किसके इक्वल है भाई? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या फिर आप कह सकते हो भाई टोटल वर्क किसके इक्वल है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। और एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी क्या होती है? एक दिन का काम, ठीक है, या फिर एक घंटे का काम। अगर आवर्स में डाटा दिया गया है तो एक घंटे का काम, ठीक है। तो चलते हैं लेफ़्ट बिफोर या लेफ़्ट आफ्टर वाले क्वेश्चंस अगर आपको पेपर में देखने मिले तो आपने उनको कैसे डील करना है। हाँ जी, देखते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 मैन है ए बी सी, वो किसी काम को 10 दिन में मतलब ए जो है वो 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, बी जो है वो 12 दिन में ख़त्म कर रहा है, सी जो है वो 15 दिन में ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इनका एलसीएम सोचूं, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आएगा। और एलसीएम ही क्या है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आप मान लो भी 60 कुर्सियाँ बनानी हैं, ठीक है। क्या बनानी है? 60 कुर्सियाँ। तो अगर मैं 60 को किससे डिवाइड कर दूँ? 10 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा? 6। तो 6 किसकी एफिशिएंसी आ गई? 6 किसकी एफिशिएंसी आ गई? 6 किसकी एफिशिएंसी आ गई? ए की एफिशिएंसी आ गई। इसी तरह से 60 को अगर मैं 60 को किससे डिवाइड कर दूं? 12 से, तो 5 बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। 60 को मैं 15 से डिवाइड कर दूं तो 4 सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। 4 किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी? सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड टुगेदर, तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। बट क्या हुआ? अभी 2 दिन बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको ये देखने को मिलेगा बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो आफ्टर वाले केस में देखो, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। और भी काफ़ी जनों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी पॉजिटिव, ठीक है। और एक आपके फ्रेंड का जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए नेगेटिव। उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए नेगेटिव। तो ए का मतलब आप समझ लो आफ्टर, बी का मतलब आप समझ लो बिफोर। तो बिफोर वाले केस में आपने क्या करना है? प्लस करना है। बिफोर वाले केस में आपने प्लस करना है। क्या प्लस करना है? क्या प्लस करना है? टोटल वर्क में आपने प्लस करना है। टोटल वर्क में आपने प्लस करना है उतने दिनों का काम, उतने दिनों का काम जितने दिन पहले छोड़ के चला गया, जितने दिन पहले छोड़ के चला गया। अब देखो यहाँ पर आपको
साथ ही साथ में क्वेश्चन मैंने इसीलिए पहले ही क्वेश्चन ले लिया था, अभी आपको साथ ही साथ में समझाता जाऊँ, ठीक है। क्योंकि अगर ये मैं सारी कथा पहले सुनाता आपने सो जाना था, वीडियो बीच में छोड़ देना था, तो इसीलिए मैं पहले एग्जांपल लेके चल रहा हूँ साथ में। क्या लिखा हुआ है, 2 दिन पहले ए जो है वो लेफ़्ट कर गया, है ना, तो बिफोर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, बिफोर आ गया। बिफोर का क्या मतलब है, बिफोर का मतलब है बी, बी का क्या मतलब है, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो इसका क्या करना है, आपने प्लस करना है ना। क्या करना है, टोटल वर्क में उतने दिनों का काम क्या करना है, आपने प्लस करना है। तो आपने 2 दिन का काम इसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। किसका, जो भी छोड़ के चला गया, कौन छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया। ए 1 दिन में 6 कुर्सियां बनाता है, तो 2 दिन में 12 बना देगा। 2 दिन में कितनी बना देगा, 12 बना देगा, ठीक है। और जो बी है, बी भी 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो बिफोर वाले केस में आपने क्या करना है, प्लस करना है। बिफोर वाले केस में आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो 3 गुना कर देंगे, 3 दिन पहले कौन छोड़ के गया, अभी बी, तो बी का 1 दिन का काम क्या है, 5, तो 5 गुना 3, उसका 3 दिनों का काम आपने प्लस कर देना है। टोटल वर्क में आपने उसका 3 दिन का काम क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 3 दिन का काम क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये देखो ये कितना आ जाएगा अभी, है ना, ये देखो ये कितना बन जाएगा, ये है 12, और ये कितना बन जाएगा, ये है 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 87, टोटल करके कितना आ जाएगा, 87, टोटल करके कितना आ जाएगा, 87, ठीक है। नाउ अब आपने क्या निकालना है, इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क वुड बी डन, काम कितने दिनों में ख़त्म होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क जो है वो 87 काउंट करेंगे, है 87 काउंट करेंगे, और नीचे आपने एफिशिएंसी तीनों की डिवाइड कर देनी है। तीनों की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6, बी की कितनी है, 5, सी की कितनी है, 4। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 6, 5, 11, 4, 15, ठीक है। तो देख लो 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, ये 5 पे चला गया, ये 3 दूनी 6, ठीक है, 29/5, और इसको आप देखो 5, 4/5, ये बी आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल जी बिल्कुल बी ही है आंसर, ठीक है। एक आपको क्या देना चाहता हूँ मैं, वार्निंग देना चाहता हूँ, एक आपको क्या देना चाहता हूँ, वार्निंग। वार्निंग क्या है, जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, ऐसे क्वेश्चनों में जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो टोटल वर्क के नीचे आपने टोटल वर्क के नीचे आपने आफ्टर वाले डिवाइड नहीं करने, आफ्टर वाले की एफिशिएंसी डिवाइड नहीं करनी। आफ्टर वाले की एफिशिएंसी आपने डिवाइड नहीं करनी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में समझ आएगा, अगले क्वेश्चन में समझ आएगा। देखते जी अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में समझ आएगा। देखो जी, इसमें देखो आफ्टर वाला आ गया ना क्वेश्चन, इसमें आफ्टर वाला आ गया क्वेश्चन, आफ्टर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 12, 15 डेज। तो ए 10 दिन ले रहा है, बी 12 दिन ले रहा है, सी 15 दिन ले रहा है। एलसीएम इनका 60 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर एफिशिएंसी आ जाएगी, 60 को 10 से डिवाइड करोगे 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, ठीक है। अब आपको मैं फिर बता दूँ, ए आफ्टर है ना, और बिफोर है ना। बिफोर से बी, बी में क्या करना है आपने, प्लस करना है। आफ्टर से ए से ए में आपने माइनस करना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, टोटल वर्क में उतने दिन का आपने काम क्या कर देना है ना, उतने दिन का काम आपने है ना
प्लस कर देना है, और इस तरफ आपने क्या करना है, टोटल वर्क में उतने दिन का आपने काम क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस करना है, ठीक है। तो आज करते हैं स्टार्ट, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी 10 12 15 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर लिखा आ गया। आफ्टर का मतलब ही क्या है, माइनस करना है आपने 3 दिन। किसका काम भाई, ए छोड़ के गया है तो ए का काम, ए छोड़ के गया तो ए का काम। फिर वो कह रहे हैं भाई 4 दिन बिफोर का क्या मतलब है भाई, प्लस 4 दिन किसका काम भाई, सी का काम। सी का काम क्या है, वो एक दिन में 4 कुर्सियां बना रहा है, तो 4 गुना 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो बिफोर वालों का प्लस करना है, आफ्टर वालों का माइनस करना है, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये 16 है, 16 में से 12 गया, 12 गए चले, है ना। 16 में नहीं सॉरी 18 है, -2, तो ये 58 आ जाएगा, 58। तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। अब पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था, एक वार्निंग दी थी। वार्निंग क्या थी, आफ्टर वाले की एफिशिएंसी डिवाइड नहीं करनी, आफ्टर वाले की एफिशिएंसी डिवाइड नहीं करनी। तो इसमें आफ्टर वाला कौन है, आफ्टर वाला कौन है भाई, ए है ना। तो ए की एफिशिएंसी आपने डिवाइड नहीं करनी, ए की एफिशिएंसी आपने डिवाइड नहीं करनी। ए आफ्टर वाला है, आफ्टर वालों की एफिशिएंसी डिवाइड नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे, बी और सी की। बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 4, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो 58/9 सॉल्व करके कितना आ जाएगा अभी, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, चेक, बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में है ए ने 12 दिन में काम खत्म करना है अगर वो शुरू करता है, बी ने 15 दिन में काम खत्म करना है अगर वो शुरू करता है, सी 30 दिन में काम खत्म करता है। तो इनका जो एलसीएम है, एलसीएम कितना आ रहा है, 60। ओके, तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी लिखेंगे। 60 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो 5 एफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ठीक है। तो वही फंडा लगेगा अभी, आफ्टर में ए नेगेटिव, बिफोर में बी का मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो अब देखो स्टेटमेंट को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, ए जो है वो 4 दिन बाद चला गया, तो ए आफ्टर आ गया ना, यहाँ पर क्या आ गया, आफ्टर आ गया। आफ्टर का मतलब ही क्या है, माइनस करना आपने, तो माइनस कर देना आपने 4 गुना, ए की एफिशिएंसी क्या है, 5, ए की एफिशिएंसी क्या है, 5। जो अगली लाइन है ना, अगली लाइन है, इस पर तो आपने बहुत ध्यान से नज़र रखनी, क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये लाइन लिखी ही इसलिए गई है भी आप पेपर में गलत करके आओ आंसर, पेपर में आप गलत आंसर लगा के आओ, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 2 days आफ्टर दैट, 2 days आफ्टर दैट लिखा हुआ। दैट मतलब जब, दैट का क्या मतलब है, ए के छोड़ने के बाद। तो ए के छोड़ने के बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद। तो देखो ए ने ए जब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था अभी, 0 डे, फिर पहला दिन आया, दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, चौथा दिन आया। चौथे दिन के बाद, इसके बाद ए लेफ्ट कर गया, है ना। देखो चौथे दिन के बाद कौन कर गया, लेफ्ट, ए लेफ्ट कर गया। और इसके 2 दिन बाद, इसके 2 दिन बाद कौन लेफ्ट कर गया, सी लेफ्ट कर गया। तो एक तरह से सी ने
6 दिन के बाद लेफ्ट किया है, सी ने 6 दिन के बाद लेफ्ट किया है, सी ने 6 दिन के बाद लेफ्ट किया है, सी ने 6 दिन के बाद लेफ्ट किया। यहाँ पर हम 6 रखेंगे, यहाँ पर हम 6 रखेंगे। ये आपको गलती करवाने के लिए लिखा गया है, ये आपको गलती करवाने के लिए लिखा गया है। देखो उन्होंने कहा था भी जो ए है, जो ए है वो 4 दिन के बाद क्या कर गया जी, लेफ्ट कर गया। और सी जो है उसके 2 दिन के बाद, है ना, 2 days आफ्टर दैट लिखा हुआ है, आफ्टर दैट। तो सी जो है उसके 2 दिन के बाद, मतलब उसने पहले दिन से अगर काउंट करना शुरू करें तो सी ने 6 दिन के बाद छोड़ा है, सी ने 6 दिन के बाद छोड़ा है। तो यहाँ पर हम 6 रखेंगे, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। और सी का काम कितना है, सी का 2 दिन का काम है, सी का 2 दिन का काम है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 60 में से ये 20 चले गए, है ना, ये कितना आ रहा है, ये 20 है और ये कितना है, 12 है। तो ये बन जाएगा 28 बन जाएगा, 28 कितना बन जाएगा, 28 बन जाएगा। तो टोटल वर्क टाइम का क्या फॉर्मूला आएगा, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है आपने आफ्टर वालों की नहीं रखनी। तो ए भी चला गया कैटेगरी में से, सी भी चला गया, ए भी चला गया, सी भी चला गया। तो कौन बच गया, सिर्फ बी। बी की एफिशिएंसी क्या है भाई, 4। तो ये आंसर आएगा 7। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 7, सी ऑप्शन। एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल सी ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है, 3 men ABC कंप्लीट द वर्क इन 10, 12, 15 days। ओके, यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। ओके, नेक्स्ट क्या है, ए ने लेफ्ट कर दिया, आफ्टर लिखा हुआ आफ्टर। तो माइनस कितने दिनों बाद, 2 दिन बाद। 2 गुना ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी क्या आ गई, 6। नेक्स्ट, बी लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर। बिफोर आ गया, बिफोर का क्या मतलब है, प्लस। तो बी की एफिशिएंसी लिख दो, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। इन हाउ मच टाइम होल वर्क बी कंप्लीटेड। तो इनको आप देख लो, ये कितना बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, ये प्लस का 5 बन जाएगा। तो है ना, ये कितना आ जाएगा भाई, सॉल्व करके 53 आ जाएगा, है ना, 53 आ जाएगा। तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है भाई, 53। एफिशिएंसी आपने आफ्टर वालों की नहीं करनी डिवाइड। आफ्टर वाला कौन है भाई, ए का पत्ता काट दो और सिर्फ कौन बचा, बी और सी। बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 5। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। ठीक है, तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है भाई, ठीक है, 8। तो इतने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है जी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ने 10 दिन में काम खत्म करना है, बी ने 12 दिन में काम खत्म करना है, सी ने 15 दिन में काम खत्म करना है। ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर आप देखो 60, ठीक है, 60 चेयर्स आ रहा है। यहाँ पर एफिशिएंसी, यहाँ पर 6 आ जाएगी, 5 यहाँ पर 4। ओके, इफ ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 2 days, ए लेफ्ट द वर्क, है ना, आफ्टर आ गया ना, यहाँ पर क्या आ गया, आफ्टर। आफ्टर का मतलब ही क्या है, माइनस। कितने दिन बाद, 2 दिन बाद।
ठीक है, यहाँ पर कौन छोड़ के गया भाई, ए छोड़ के गया, तो ए की एफिशिएंसी लिख दो। ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई 6। नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, उसके 2 दिन के बाद, उसके 2 दिन के बाद, वही आपको समझा रहा हूँ ना, अगर आपने पहले दिन काम किया तो 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद कौन छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया, और उसके 2 दिन के बाद, उसके 2 दिन के बाद कौन छोड़ के चला गया, सी छोड़ के चला गया। तो सी ने एक्चुअली 4 दिन के बाद छोड़ा है। सी ने एक्चुअली कितने दिन के बाद छोड़ा है, 4 दिन के बाद छोड़ा है। सी ने एक्चुअली कितने दिन के बाद छोड़ा है, 4 दिन के बाद। तो सी की एफिशिएंसी क्या है भाई 4, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे ये कितना आ रहा है, ये भाई ये तो 12 है और ये 16, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसमें, 20 चले गए, 40 में से 8 चले गए, 32 और टाइम 32 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। बट कौन कौन से माइनस कर दे, कौन कौन से डिवाइड नहीं करने, आफ्टर वाले ए और सी आपने डिवाइड नहीं करने। तो बाकी कौन बचा, बी। बी की एफिशिएंसी क्या है भाई 5। सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन। सॉल्व करके क्या आ रहा है, ए ऑप्शन। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ओके ठीक है जी, कुछ गड़बड़ी हुई, चेक कर लेते हैं। इफ ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट, है ना, ए लेफ्ट, तो ए का काम 6 दूनी 12, और नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी आल्सो लेफ्ट, उसके 2 दिन बाद, तो 4 गुना 4 16, ठीक है जी। 60 में से आपके 28 चले गए, 32 ही बचेगा, और आफ्टर वाले निकाल दो, बाकी बी बच गया, बी, ठीक है। तो बी का कितना है भाई 5, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन आएगा, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ए ऑप्शन ही क्या है इसका करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन ही क्या है इसका करेक्ट आंसर। ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, जो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं, 30 दिनों में। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट द वर्क। बी ने काम कितने दिन किया होगा, 23 दिन काम किया होगा। बी ने कितने दिन काम किया, 23 दिन। एंड द होल वर्क कंप्लीट इन 33 डेज। तो ए ने कितने दिन काम किया होगा, ए अगर पहले दिन से शुरू किया हुआ है और उसने लास्ट डे तक काम किया, तो ए ने तो 33 डेज काम किया होगा ना। ए ने कितने दिन काम किया होगा, 33 डेज काम किया होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, दोबारा देखो, अगर ए प्लस बी मिल के काम करें तो 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा, है ना। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 23 डेज, 23 दिन के बाद बी चला गया, तो बी ने काम कितने दिन किया है, बी ने काम तो 23 दिन ही किया है। और बाकी ए ने कितने दिन काम किया, ए ने 33 दिन काम किया है ना, क्योंकि ए तो लास्ट तक लगा रहा ना, ए तो लास्ट तक लगा रहा। तो अब ये देखो, बी का 7 दिन का काम, बी का 7 दिन का काम, है ना। इनमें फ़र्क कितना है, 30 और 23 में फ़र्क कितना है, 7 दिन का। तो बी का 7 दिन का काम, इनमें कितना फ़र्क है भाई, इनमें कितना फ़र्क है, इनमें कितना फ़र्क है, इनमें 3 दिन का फ़र्क है, ठीक है। तो 3 दिन का काम, ए का 3 दिन का काम, ठीक है, ए का 3 दिन का काम, ये बराबर है। इनको आपने इस इक्वेशन को आपको बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा देखो भी, ए और बी मिलकर अगर काम करे तो 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ए और बी मिलकर काम करे तो 30 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने इकट्ठे काम तो शुरू किया, बट 23 दिन के बाद बी छोड़ के चला गया, तो बी ने काम कितने दिन किया, 23 दिन काम किया। सारा काम 33 दिन में ख़त्म हुआ, तो ए ने लगभग कितने दिन काम किया, 33 दिन काम किया। इनका फ़र्क कितना है भाई, 7 का फ़र्क है, ठीक है।
7 का फ़र्क है। बी वाला फ़र्क कितने का है भाई 7 का फ़र्क है। ए वाला फ़र्क कितने का है भाई 3 का फ़र्क है, 3 का फ़र्क है। तो ये इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, ये इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। ये जो रेशो आई है आपके पास एफिशिएंसी की रेशो आई है, ये किसकी रेशो आ गई, एफिशिएंसी की रेशो आ गई। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टाइम इन विच बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, फाइंड द टाइम इन विच बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क किसकी हेल्प से निकालते हैं, ए प्लस बी की हेल्प से निकालते हैं। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या है भाई, टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या है भाई, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी किसकी देखेंगे हम, ए और बी की। टाइम कितना ले रहे हैं भाई, टाइम ए प्लस बी कितना टाइम ले रहे हैं, 30 दिन का टाइम ले रहे हैं। एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी क्या आई है 7, बी की एफिशिएंसी क्या आई है 3। तो ये आ जाएगा 300, सॉल्व करके क्या आ जाएगा 300, सॉल्व करके क्या आ जाएगा 300। अब आपने किसका निकालना है भैया, अब आपने बी का निकालना है। किसका निकालना है, बी का निकालना है टाइम। तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई 300 का। एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी रखेंगे, बी की एफिशिएंसी क्या है भाई, बी की एफिशिएंसी क्या है 3, बी की एफिशिएंसी क्या है भाई 3। तो ये आ गया 100 और डेज में डाटा दे रखा है, डेज में डाटा दे रखा है तो 100 डेज। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन ही क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, डी ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्या लिखा हुआ है अभी, ए प्लस बी जो है वो 24 दिन में काम ख़त्म कर रहा है और दे स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 20 डेज ए लेफ्ट। ए 20 दिन के बाद चला गया तो ए ने काम कितने दिन किया होगा 20 डेज, और वर्क कंप्लीट इन 26 डेज, 26 दिन में काम ख़त्म हुआ तो बी ने 26 दिन काम किया होगा, बी ने 26 दिन काम किया होगा। तो इनका फ़र्क कितना है भाई 4 का, इसका फ़र्क कितना है भाई 2 का। ठीक है, तो ए का 4 दिन का और बी का 2 दिन का फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ से आपको रेशो मिल जाएगी एफिशिएंसी की, यहाँ से आपको रेशो मिल जाएगी एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी की रेशो क्या आ रही है 1:2, 1:2 आ रही है। ओके, सबसे पहले हम टोटल वर्क ही निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क, ए प्लस बी की हेल्प से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क का क्या फार्मूला है भाई, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी किसकी रखनी है, ए प्लस बी की, टाइम भी ए प्लस बी का। ए प्लस बी कितना टाइम ले रहे हैं भाई 24 दिन ले रहे हैं। ए की एफिशिएंसी क्या है भाई 1, बी की एफिशिएंसी क्या है 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो जी 72 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब ए का काम देखना ना, ए का, तो ए का टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है भी 72 चेयर्स का। ए की एफिशिएंसी कितनी है वो देख लो, ए की एफिशिएंसी कितनी। अब ये जो 72 डेज आया है, ये जो 72 डेज आया है, ये पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म होगा 72 डेज में। पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा 72 डेज। पूरे काम को आपने 1 वर्क लिखना है। क्या लिखना है 1 वर्क। तो यहाँ पर उन्होंने 2/3 बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है 2/3 ऑफ टोटल वर्क, 2/3 ऑफ टोटल वर्क।
तो इस तरफ अगर मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ 2/3 वर्क, तो इस तरफ भी मुझे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/3 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/3 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 48 डेज। देखो उन्होंने 72 भी ऑप्शन में दे रखा है, वो चाहते थे भी आप 72 डेज लगा दो, जो कि गलत हो जाएगा। एक्चुअल आंसर क्या है 48, एक्चुअल आंसर क्या है 48। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, सी ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। A+B जो है 12 दिन में काम ख़त्म कर देगा। ए ने अकेले 8 दिन काम किया, बी ने 20 दिन काम ख़त्म किया। ओके, तो इनका फ़र्क, ए का फ़र्क कितना है भाई 4 दिन का, ए का फ़र्क कितना है भाई 4 दिन का, और बी का फ़र्क कितना है भाई, बी का फ़र्क कितना है 8 दिन का। ठीक है, बी का फ़र्क कितना है भाई 8 दिन का। तो यहाँ पर देखो आप रेशो निकाल लो, ए और बी की रेशो कितनी आ रही है भाई, ठीक है ये आ रही है ना। तो ए और बी की एफिशिएंसी की रेशो क्या आ गई वो लिख लेते हैं। ए का 2 आ गया, बी का 1। ठीक है, ए का 2 आ गया, बी का 1। इन हाउ मच टाइम बी अलोन डज द कंप्लीट वर्क। तो पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं A+B की हेल्प से, A+B की हेल्प से। देखो टोटल वर्क का क्या फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी क्या आ गई आपकी A+B, टाइम देख लेते भी है ना। तो A+B की एफिशिएंसी क्या है भाई, और टाइम कितना लिया उन्होंने 12 दिन का टाइम लिया, तो ये कितना आ जाएगा 36 आ गया। नेक्स्ट उन्होंने पूछा बी कितने दिन में काम ख़त्म करेगा, बी कितने दिन में काम ख़त्म करेगा। तो टाइम निकालना है, हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो बी की एफिशिएंसी क्या है भाई, बी की एफिशिएंसी है 1, बी की एफिशिएंसी 1 है। तो 36 डेज लगेंगे, 36 डे लगेंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। P and R complete a work in 10 days। P and R complete a work in 10 days। ठीक है, पूरा काम 10 डेज में क्या होगा, पूरा काम। ओके, और हाफ वर्क, जो हाफ वर्क है, हाफ वर्क अगर पूरा काम 10 दिन में हुआ है तो आधा काम कितने दिन में होगा, 5 दिन में। आधा काम कितने दिन में होगा, 5 दिन में। ओके, पी ने कितनी देर काम किया, पी ने काम किया अभी 2.5 दिन काम किया। आर ने कितने दिन काम किया, 8.5 दिन काम किया। तो पी का गैप कितने का है भाई, 5 से गैप कितने का है, पी का 5 से गैप कितने दिन का है भाई, 2.5 है ना, 2.5 का गैप है। और आर का गैप कितना है भाई, 5 से 3.5 का गैप है, 3.5 का गैप है ना। तो ये डेसिमल से डेसिमल कट कर दो, P/R अगर आप देखोगे क्या आ जाएगा 35/25। ओके, और है ना, ये हमें एफिशिएंसी दे देगा। ये चीज़ हमें क्या दे देगी, P और R की एफिशिएंसी। ये चीज़ हमें क्या दे देगी, P और R की एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी। अब देखो पूछा क्या हुआ है। अच्छा, पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क किसकी हेल्प से, P+R की हेल्प से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। और तो एफिशिएंसी क्या है भाई, P+R की, P की 7 है, R की 5।
टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, अभी उन्होंने 10 दिन लिए थे, 10 दिन में काम ख़त्म किया था, तो ये आ रहा है 120, है ना। और फिर हम किसका निकाल लेंगे, पी का निकाल लेते हैं, है ना। पी का टाइम कितना लगेगा, पी का टाइम कितना लगेगा, पी का टाइम कितना लगेगा, पी का टाइम कितना लगेगा। तो भाई उसके लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क क्या है 120, एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, पी की एफिशिएंसी क्या है भाई वो देख लेते हैं। पी की एफिशिएंसी क्या है 7, है ना। तो ए ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल जी बिल्कुल, ए ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।